से जियो टीवी को इसके ऊपर कोई स्टैंस नहीं लेना चाहिए था। आखिर इसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत तो इदारे को भी खड़ा होना चाहिए ना अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ। आप खुद गुजरे उससे, आई नो के बात यह है जी कि इदारे तो बड़ी कोशिश कुछ इदारे मजबूत रहते हैं, कोशिश करते हैं, मगर देखिए जब प्लग पुल कर दिया तो मैंने भी आपसे कहा ना, अगर जियो का प्लग पुल कर देते हैं क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। आपने देखा मीर शकील और रहमान साहब के साथ कैसे उन्होंने बिहेव किया, आप देख रहे हैं। जी। तो मतलब है कि फिर उसमें बेहतर यही होता है कि आप एक पूरी चैनल या एक पूरा 10,000 लोग जो वहां काम करते हैं वो बंद कर दें, चैनल बंद हो जाए और आपका ये ना कि वो खड़े हो जाए। वो कैसे खड़े होंगे? ये अनरीजनेबल बात है, ये नहीं खड़े हो सकते, एक हद से बाहर आगे नहीं खड़े हो सकते। और ये भी मैं आपको बताऊं, जियो जैसा चैनल बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। शकील उर रहमान साहब की ये बात है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी को निकाला जाए, और हमेशा उन्होंने मीडिया का साथ दिया है। ये वाहिद चैनल है जहां इतनी मजबूती के साथ अपने जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं नहीं हूं, मैं सफर किया है, मैं भी जियो पे था, मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट्स आते थे, फिर उन्होंने कहा यार ये मसला है, ओके ठीक है, आई डोंट माइंड, एक दिन आएगा हम फिर वापस चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बड़ी जद्दोजहद है जियो की भी, तो मेरा नहीं ख्याल जियो को ब्लेम करना चाहिए। ये हमारे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही ऐसा है कि इतना पावर है एस्टेब्लिशमेंट के पास और गवर्नमेंट के पास कि वो जिसको चाहे उसको क्रश कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरमायादार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो क्रश करना आसान होता है ना, उनकी पैसा रोक दें तो वो बेचारे वैसे ही फारग हो जाते हैं। मगर सहाफी जो गरीब सहाफी है, 50,000 रुपया 60,000, उससे तो फैमिली क्या कुछ चलता ही नहीं है आजकल, वो बेचारा कहाँ जाएगा जब आप उसको ये करते हैं। अब वो या तो ये है कि वो यूट्यूब पे जाके फिर वहां कोई $200-300 महीने का कुछ कमा ले बेचारा, क्योंकि उसकी कोई हिट्स हो जाए, और वो जितना ज्यादा सेंसेशनल होगा उतनी ज्यादा उसको हिट्स बनेगी उसकी, क्योंकि लोग तो वही वही देखना चाहते। तो आप पुश कर रहे हैं, जब आप मेन स्ट्रीम से किसी को पुश करते हैं आउट, तो वो फिर एक ऐसे एरिया में चला जाता है जहां नो होल्ड्स बार्ड, कोई रूल्स नहीं है, वहां जो मर्जी चाहे आप कर लें। अब यही जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बात कही, ये अब कानून ला रहे हैं कि उसको भी रोकने के लिए, और वो भी इनकी गलतफहमी है, वो नहीं रुकेगा, उसको पुलिस करना बहुत मुश्किल होगा, यही करना पड़ेगा आपको कि उठा उठा के लोगों को ले जाना पड़ेगा। और फिर ये वक्त आएगा कि सारी दुनिया, आज ये नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, कल यूरोप में ये लिए जाएंगे, कल जीएसपी प्लस के ऊपर ये बात होगी, कल एचआर ह्यूमन राइट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात करेगी, वहां शोर पड़ जाएगा, आप देखिएगा। और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अगर जब खराब होगा, जब मीडिया को अटैक करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और इनको बहुत तकलीफ होगी। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वक्त सारी दुनिया की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोकस कर रही हैं, वो बर्मा के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो फ्रांस के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो इंडिया के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इतनी पाकिस्तान के ऊपर वो फोकस करेंगी। उसकी वजह इसीलिए उन्होंने फाटा FATF आपके ऊपर यहाँ रखा हुआ, इसीलिए वो आपको कंपेल करना चाह रहे हैं, आपको टाइट करना चाह रहे हैं कि हमारा काम करें। एक तरफ आप ये करेंगे, ये आपको आपके ऊपर स्क्रू चलाएंगे वो। अच्छा, आपकी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, आपका ये रिकॉर्ड, आपने मीडिया के साथ ये किया, ये काउंटर प्रेशर आएगा आपको पाकिस्तान के अंदर से, तो आएगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से आएगा, और फिर आपको तकलीफ होगी जब ये आएगा और इंटरनेशनल इदारे आपको कहेंगे अपना रिकॉर्ड ठीक करें, नहीं तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो अपने मकसद के लिए करेंगे, मगर इसमें मीडिया का फायदा होगा, हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान होगा। तो इसी को तो वो सेठी साहब कंस्पिरेसी जो है ना, फॉरेन कंस्पिरेसी, इसी को तो वो कहते हैं। अभी वो नया चक्कर आ रहा है कि वो ये असद तूर का जो पूरा स्टांस था काजी फाइज ईसा केस की रिपोर्टिंग पे, और उसका जो चैनल था और उसकी जो सारी इल्जामात वो लगा रहा है, उसने जो ड्रामा, सो कॉल ड्रामा किया अपने ऊपर, वो कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की प्रेस रिलीज ने। उन्होंने कहा कि वो जब ISI ने टोटली ला ताल्लुकी डिसएसोसिएट किया, स्ट्रांगली और ये उन्होंने कहा। फिर आपको पता है कि हमारे जो कि असद तूर यहाँ पे हमारे लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भेजी थी, 4-5 अच्छी काजी फाइज ईसा केस की कोर्ट रिपोर्टिंग। तो वो जो कि नहीं, हम लोग छाप रहे थे उसको, और वॉलंटरी वो हमारे लिए गए थे। ये भी अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो हमारी टीम का हिस्सा है, हम असद तूर की पूरी कोट अनकोट कंस्पिरेसी का हिस्सा है।
ये माइंडसेट ये आता कहां से, ये क्यों बदलता क्यों नहीं है? ये हर बार यही मैं होता आपको एक बात बताऊं। है। जी पिछले साल मेरी एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, तो पूछने लगे कि मुझके मसाइल क्या है। मैंने बताया, मैंने कहा जी मेरे ख्याल से ये मसाइल है। कहने लगे हल क्या है? मैंने आपके बताया हल क्या है। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये सारा मसला ही मीडिया का है। मीडिया मैनेजमेंट ठीक हो तो ये कुछ भी नहीं होता। तो मीडिया मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब ये है कि जो पैगाम लेके आता है वो मुजरिम है, ये नहीं कि जो जुर्म करता है वो मुजरिम है। जी तो बात यह है कि ये एक इनग्रेन्ड एटीट्यूड है कि किसी तरीके से मीडिया को टाइट करके रखें, अल्लाह ला खैर सल्ला। ये सारे जो कानून साजी वगैरह हो रही है, ये सारी उसी फलसफे का ये हिस्सा है। सियासतदान पहले जब ऑपोजिशन में होते थे तो मीडिया को पसंद करते थे, ओपन मीडिया, बिकॉज हुकूमत को क्रिटिसाइज करता था मीडिया। जब हुकूमत में आ जाते थे तो क्रैकडाउन करते थे मीडिया के ऊपर। मगर सियासतदानों ने, सीखते तो जल्दी है ना ये लोग, क्योंकि इनको जब तकलीफ होती है तो सीखते हैं। क्योंकि सियासत का तो मतलब ही ये है कि अगर तकलीफ हो तो लाइन चेंज कर ले। मगर एस्टेब्लिशमेंट कभी भी लाइन जो है ना वो तकलीफ से, वो उसका पहला रिएक्शन होता है तोड़ी तोड़ी, मैं ये कर लंबा पालो उड़ा दो मैं कर दो, बिकॉज पावर है ना, नेकेड पावर है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। सियासतदान जब गलती करते हैं बाद में सोचते हैं यार गड़बड़ होगी, इससे बेहतर है ये किया। इसीलिए जब नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा क्रैकडाउन किया, अगली दफा और उसकी अगली दफा उन्होंने अपने सबक सीख लिए। उन्होंने कहा नहीं, मीडिया इज अ फ्रेंड नॉट द एनिमी। आपके खिलाफ भी तो मोहतरमा का भी, आपको हाँ हाँ, तो और भाई वही उठाया तो गया। ये बिल्कुल। वो अब उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और उसके बाद मेरा छोड़े उनका जनरल रवैया मियाँ साहब का जो है ओपन मीडिया। मोहतरमा का भी यही था, हमेशा मिन मिन करती थी कि जी ये जमहूरियत में बड़ी शोर बड़ा है, शोर बड़ा है। मगर शोर कहती थी ना, ये तो नहीं कहती थी कि आपको हम अंदर कर देंगे, ये कर देंगे। बेचारी हमेशा ये कहती थी बड़े आप गलत लोग हैं, आप बड़ी गलती ज्यादती करते हैं मेरे साथ, और करते थे। कुछ लोग करते थे। तो अब बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो लिनियर थिंकिंग है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, और कंस्पिरेसी थ्योरी, कि हर चीज जो है ना हमें कह कह के थक गए हैं अवाम को। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब हमें ये कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि हम सारे एजेंट हैं किसी ऐसे पावर के जो पाकिस्तान के खिलाफ है, कि इसलिए क्योंकि हम तनकीद कर रहे हैं, और इसलिए हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जी हिस्सा जी बन चुके हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। एक्चुअली जो सिचुएशन है, और मैं बड़े खुले अंदाज से ये कह रहा हूं, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ये आज की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया, जुडिशरी और सियासतदानों पे कर रही है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? जी मेरे ख्याल से काफी कुछ कह दिया आपने। वीकेंड तो मगर मैं ये समझता हूँ रजा, कि देखो ना इसकी जरूरत नहीं है। इट्स बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव, इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। आज ये हामिद मीर साहब गुस्से में आके नाम ले लिए, कल को कुछ और लोग भी नाम ले रहे हैं, कल को और बातें शुरू हो जाएंगी। अब रोक सकेंगे? नहीं रोक सकते। ये बाहर बैठ के भी लोग करेंगे, यहां बैठ के भी करेंगे। जाली अकाउंट बन जाएंगे, जैसे आप लोगों ने बनाए हुए हैं, ट्रोल्स की आर्मीज बनाई हुई हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी ये बनती जाएंगी। पार्टी के लोग जो है शुरू हो जाएंगे। आप किस किस को पकड़ेंगे? आपका ख्याल है कि आप पकड़ के उल्टा टांग के 2 लिस्टर लगा के भेज देंगे और उसके बाद चुप हो जाएगा? क्या अगर यही होता तो आज जो लाइन लगी हुई है मीडिया वालों की, जो ये जब ये धमकी आती है तो कहते हैं फिर कर लो। क्या कर लेंगे? एक आध मार दिया, बाकियों को सजाएं दे दी है। लोग तो जज्बात में मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए। तो ये हमारा कल्चर है कि आप जितना रिप्रेशन करेंगे उतने लोग खड़े होंगे। बेहतर ये है कि आप डायलॉग करें, आप अपना अपना मीडिया प्रोजेक्शन बेहतर करें, मीडिया मैनेजमेंट ना करें। मीडिया मैनेजमेंट का जो मतलब है वो आपकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए, आपकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, आपका प्रोपेगेंडा होना चाहिए। बिल्कुल जायज है, पार्ट ऑफ जी मॉडर्न हर जगह टेक्नोलॉजी। होता है हर मगर ये कि मैनेज मीडिया, टाइट करना, मीडिया को उठा लेना, गायब कर देना और धमकियां देना और उनके कारोबार बंद कर देना, ये दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। और मैं आपको बताऊं, इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आप रोक नहीं सकते इसको। आप इसको उस तरीके से, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है, नहीं होना चाहिए कि आप टाइट कर दें, बंद कर दें, सेंसर कर दें, रोक दें, प्लग खींच लें। ये थोड़े दिन के लिए चलता है, उसके बाद नहीं चलता, उसके बाद और रास्ते निकल आते हैं। आज ये यहां बंद करेंगे, वो लोग बाहर अकाउंट खोल लेंगे, 100 अकाउंट खुल जाएंगे और सारे पाकिस्तान सुन रहा होगा और देख रहा होगा और नाम लिए जा रहे होंगे।
ये जो मियाँ साहब ने जब नाम लिए ना, उसके साथ जितना नुकसान हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। क्योंकि जब नाम लेते हैं और इतने बड़े लोगों के नाम लेते हैं तो फिर अदारे जो है ना वो मुतासर हो जाते हैं। इसीलिए अब लोग कुछ कह रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कहते हैं मियाँ साहब ने नाम लिया तो फवाद शरीफ बाहर आ गए, नाम ना लेते तो अंदर रहना चाहिए। और यही फलसफा अब है कि अगर आप, वो मरियम ने जो बात की, वहां से दूसरी चीज पे चलते हैं कि जी पावर जो है वो सिर्फ पावर को एक्सेप्ट करता है, अगर आप पावर के आगे लेट जाए तो वो और भी आपकी पिटाई करेगा। जी, बिल्कुल।